आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन सुनिए। जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है, वैसे वैसे शहर में मच्छरों की तादाद में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम के समय लोगों को मच्छर चैन नहीं लेने दे रहे हैं। नगर पालिका परिषद का सफाई अभियान भी शोभा की सुपारी ही बना हुआ दिख रहा है। यह आलम तब है जब नगर पालिका परिषद में चुनी हुई परिषद 2 सालों से नहीं है। 2 सालों से जिलाधिकारी ही यहाँ बतौर प्रशासक काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका परिषद की फॉगिंग मशीन भी सालों से दिखाई नहीं दी है। नालियों में गंदगी बजबजा रही है तो सड़ांध के कारण लोग परेशान ही नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस को मानो नागरिकों की परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है। नगर पालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि हर माह फॉगिंग मशीन की मद में अच्छी खासी रकम भी लिख दी जाती है। भाजपा एवं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, विधायक, सांसद सभी इस मामले में मौन ही नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे मच्छरों की तादाद में विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर सिवनी वन परिक्षेत्र की लामाज्योति बीट के अंतर्गत जंगल से लगे एक गांव थरेली चावड़ी के खेतों में रविवार दोपहर अचानक एक बाघ नजर आया। जब बाघ इस खेत में नजर आया उस वक्त खेत में किसान हार्वेस्टर से गेहूं की पकी फसल की कटाई कर रहे थे। देखते ही देखते खेतों के आसपास चक्कर काट रहे बाघ ने एक पालतू गाय का शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन अमले ने खेतों के आसपास विचरण कर रहे बाघ को जंगल वापस भेजने के लिए पटाखे फोड़े। पटाखों का शोरगुल सुनकर देर शाम बाघ जंगल लौट गया बताया जाता है। वन अमले द्वारा किसानों व ग्रामीणों को जंगल से लगे खेतों में सावधानी पूर्वक जाने और सतर्क रहने की समझाइश दी गई है। किसानों के मुताबिक पिछले कई दिनों से बाघ जंगल से लगे खेतों के आसपास दिखाई दे रहा है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। सनातन धर्म के आराध्य भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर्व पर इस वर्ष विशेष कार्यक्रम परंपरागत उत्साह एवं उमंग के साथ आयोजित किए जाएंगे। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण पारंपरिक रूप से वर्ष 2012 से आयोजित होने वाली शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। सोमवार 21 मार्च को राम जन्मोत्सव समिति सिवनी द्वारा एक वृहद बैठक का आयोजन श्री राम मंदिर गांधी चौक में किया गया, जहां सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए कि इस वर्ष राम दरबार की स्थापना के साथ राम जन्मोत्सव व 10 अप्रैल रामनवमी के दिन परंपरानुसार शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। समिति से मिली जानकारी अनुसार बुधवार 6 अप्रैल को राम दरबार की स्थापना गांधी चौक में की जाएगी, जहां प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से भगवान श्री राम की संगीतमय आरती आयोजित की जाएगी। आरती के पूर्व भजन मंडली के माध्यम से भगवान राम के भजन का श्रवण भक्तगण कर सकेंगे। आयोजन समिति के अनुसार हर साल की परंपरा अनुसार इस वर्ष भी श्री राम मंदिर में 10 मार्च की दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे पूर्व सुबह से ही भक्तजन मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं विभिन्न भजन मंडलियों द्वारा भगवान राम की आराधना भी की जाएगी। श्री राम जन्मोत्सव समिति से मिली जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल की दोपहर 3 बजे मंदिर प्रांगण से भगवान श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
गांधी चौक से यात्रा काली चौक होते हुए बरघाट मार्ग पहुंचकर गणेश मंदिर से मिशन स्कूल होते हुए पुनः गांधी चौक पहुंचकर नेहरू रोड की ओर प्रस्थान करेगी। इसके उपरांत गिरजाकुंड से विशाल शोभा यात्रा दुर्गा चौक, धीमरी मोहल्ला चौक होते हुए गणेश मंदिर से महावीर मढ़िया, शंकर मढ़िया होते हुए नगरपालिका चौक से पुनरू नेहरू रोड से होते हुए गांधी चौक पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। श्री राम मंदिर में हुई बैठक के दौरान विभिन्न मंदिर समिति के सदस्यों, व्यायामशालाओं के प्रतिनिधियों व सनातन धर्मियों ने अपने अपने वार्डों व क्षेत्रों में सजावट की जवाबदारी ली है, जहां सभी मुख्य क्षेत्रों में भगवा ध्वज एवं तोरण लगाई जाएगी। वहीं अनेक स्थानों पर विशाल श्री राम प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। लखनादौन के वार्ड क्रमांक 5 के रेस्ट हाउस के सामने की रिहायशी कॉलोनी में संतोष सिंह ठाकुर के मकान में 20 व 21 मार्च की दरमियानी रात को चोरों ने तालों के कुंदे तोड़कर संतोष सिंह ठाकुर एवं उनके 2 किराएदार महेंद्र चंद्रवंशी व बंटी सरदार के मकान से लाखों की ज्वेलरी व नकदी में हाथ साफ कर दिया। चोरी तब हुई जब तीनों परिवार होली के त्योहार में अपने गांव गए हुए थे और मकान में कोई नहीं था, जिसका फायदा चोरों ने उठाते हुए वारदात को अंजाम दिया। लखनादौन थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ पर आए दिन हो रही चोरी की वारदातों के बाद पुलिस को मिल रही असफलता से चोर गिरोह पूरे उत्साह के साथ सक्रिय है। जबकि बीते दिनों इसी वार्ड के घनसौर रोड इलाके में गोल्हानी परिवार के मकान में भी चोरों ने ताले तोड़े थे। बावजूद इसके इसी इलाके में फिर चोरी की घटना होना पुलिस की नाकामी और चोरों के हौसलों की कहानी खुद उजागर कर रही है। और तो और संतोष ठाकुर के इसी मकान में बीते साल एक बार पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसकी पतासाजी में लखनादौन पुलिस अभी तक नाकाम है। उस घटना के बाद मकान मालिक ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे घर को सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित कर रखा था, पर इस बार चोरों ने लाखों के माल के साथ कैमरे का डीवीआर ही चुरा लिया है। शासन एवं कलेक्टर के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किए जाने के निर्देशों के परिपालन में 22 मार्च को नगर पालिका में हुई जनसुनवाई में 04 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें संबंधित शाखा प्रभारियों को निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग एवं अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा आमजनों की शिकायतों को सुना गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से सिवनी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसानों द्वारा फसलों की कटाई के पश्चात अवशेषों नरवाई को जलाने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार कोई भी किसान अपनी फसल कटाने के पश्चात फसल अवशेषों नरवाई को नहीं जलाएगा। रबी मौसम की फसलों की कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। यदि कृषक फसलों की कटाई से कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग नहीं करता है, तो उन्हें स्ट्रॉ रीपर का उपयोग कर फसलों के अवशेषों से भूसा प्राप्त करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासन के पर्यावरण विभाग के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 23 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें।
यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।